बडगाम बाईपोल्स 11 नवंबर को होने वाले हैं और इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें कैंपेनिंग में मशगूल है। अभी हम बडगाम में मौजूद है और हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट है सईद आगा मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है। ये पिछले इलेक्शंस में दूसरे नंबर पे रहे। सबसे पहले बात करेंगे कि पिछले इलेक्शंस में आप दूसरे नंबर पे रहे, इस बार आपने क्या खास इक़दामात उठाए हैं ताकि आप नंबर 1 पे आ जाए? देखिए, जहाँ तक पिछले इलेक्शन का ताल्लुक है, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों को डस्टबिन में फेंका, हालांकि 36,000 वोट देकर उमर अब्दुल्ला साहब को वज़ारत आला पर बिठाने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी बडगाम है, मगर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों को ट्रीट किया, सबसे पहले उनको अबेंडन किया, डस्टबिन में डाला, उनको अपने हाल पे छोड़ा। इन चैलेंजिंग टाइम्स में हमारी जमात थी वो मुसलसल यहाँ के लोगों के साथ शाना बशाना थी। चाहे यहाँ के लड़कों को जब पुलिस ने उठाया यूएपीए के सेक्शंस में अंदर किया, तो हमारी जमात थी उनके साथ शाना बशाना खड़ी थी। और बाकी मामलातों में या बिल्डोज़र की मुहिम चली या बाकी जो इशूज़ थे, जहाँ जहाँ लोगों को आवाज़ की ज़रूरत थी, किसी साथ की ज़रूरत थी, वो हमने ही उनको साथ दिया। तो हम कनेक्टेड ही हैं लोगों के साथ अभी भी। जब इन इलेक्शंस के लिए जो डेट्स वगैरह अनाउंस हुए, तो उस वक्त आपने बोला था कि ये इलेक्शंस आपके लिए खास है क्योंकि ये इलेक्शंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामियों के खिलाफ ही आप लड़ रहे हैं। तो इसके हवाले से थोड़ा बात देखिए, जो इलेक्शन है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसके दो आज जो बडगाम का वोटर है, इसके वोट की दो यूटिलिटी है। पहली यूटिलिटी है जो इलाकाई तौर उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई है, उनको ठीक करने की। दूसरी यूटिलिटी ये है कि ये इलेक्शन आप समझ लीजिए जम्मू कश्मीर के लोग थ्रू बडगाम वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यू टर्न, जो वादे वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ लोगों के साथ किए थे, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट्स पर थे या रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो थे, जिसमें 200 यूनिट बिजली था, गैस सिलेंडर था, डेली वेजर्स का था, बाकी चीज़ें थी, मगर वो हुई नहीं। तो यहाँ का जो फैसला कलम दवात की सूरत में 11 नवंबर 2025 को जाएगा, वो शायद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सोचने पर मजबूर करेगा कि जो मेरा मैनिफेस्टो था, मुझे उस सिमत में मत शायद काम करना पड़ेगा, क्योंकि बडगाम का फैसला शायद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ दिलवा सकता है। लेकिन इसमें उनकी जो कारकर्दगी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आर्गुमेंट रहता है कि अभी हमें स्टेटहुड नहीं है और उनके पास पावर्स नहीं है कि वो लोगों के मसाइल का अजाला कर पाए। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पावर उनके पास बराबर है। उनको जब काम करना होता है तो वो तब काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं था ना कि इलेक्शंस के बाद ये यूटी बनी, उनको चाहिए था मैनिफेस्टोज और लोगों के इमोशंस स्टायर करने के बजाय लोगों को ये कहना कि आप हमें अंदर पहुंचाइए, इक़्तिदार में पहुंचाइए, फिर हम स्टेटहुड लाएंगे, फिर हम काम करेंगे। मगर उनने इसके बरक्स कहा कि आप हमें एक बार अंदर भेज दीजिए और नेक्स्ट डे ही जो आपके 370 भी हम रेस्टोर करेंगे, स्टेटहुड भी हम रेस्टोर करेंगे और ये सब चीज़ें भी हम लोगों को दिलवाएंगे। फिर उनको चाहिए था उस टाइम ये कहना कि हमारा कंडीशनल है, आप हमें हुकूमत बनाने दीजिए, फिर हम ये स्टेटहुड लाएंगे, ये लाएंगे, तब जाके फिर हम आपके साथ कोई वादा कर सकते हैं। मगर इन्होंने लोगों के इमोशंस स्टायर किए सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार पर बैठने के लिए। तो आप अभी का जो इलेक्शन देखेंगे तो इनमें जो मेन कंटेस्टेंट्स हैं, प्रोमिनेंट शिया लीडर्स हैं, आप भी एक प्रोमिनेंट शिया लीडर्स है, तो कई सारे लोग कहते हैं कि ये आगाज़ वर्सेस आगाज़ है। एक पर्टिकुलर फैमिली है जो ऑन बोथ साइड्स जो है कंटेंट्स कर रही है। तो इन इल्ज़ामात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर लोग थ्रू बडगाम वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों के साथ ज्यादतियाँ की, डिह्यूमनाइज किया, या इन जनरल जम्मू कश्मीर के लोगों को डिह्यूमनाइज किया इक़्तिदार पर आके, ये उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट है। ये कोई इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं है, ये जम्मू कश्मीर पीपल वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो वो लॉजिक आप पे भी जो है लागू होता है कि अगर आप कल चुन के आ जाते हैं तो आपके पास भी उतने पावर्स नहीं होंगे। तो क्या आप जो वादे कर रहे हैं अभी वो आप पूरे कर पाएंगे जब आप पावर में आएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का ये सख्त हिदायत है महबूबा जी की तरफ से कि आप इसको बडगाम सेंट्रिक ही रखें इस इलेक्शन को।
कोई इमोशनल स्टायर न करें। जो हमारी पार्टी का स्लोगन है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियों में आसानी लाना चाहते हैं, आरामदेह बनाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हम बडगाम से ही करना चाहते हैं। जो यहाँ के लोगों को बेसिक चीज़ों के लिए आज की डेट में भी मरहूम रखा गया है, इग्नोर रखा गया, दूर रखा गया, वो चीज़ें हम उनको देना चाहते हैं, चाहे वो बेटर कनेक्टिविटी हो, बेटर हेल्थ सेक्टर हो, बेटर एजुकेशन हो, या बाकी चीज़ें। या सबसे बड़ा मसला यहाँ जो ये है कि यहाँ की जो मिल्कियती ज़मीन है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो मेजॉरिटी, मोर देन मेजॉरिटी आप समझ लीजिए, नोटिफाइड है। 2011 में ही जब उमर अब्दुल्ला वाली सरकार थी, उन्हें नोटिफाइड की थी विदाउट कंसल्टिंग दैट पीपल, विदाउट कंपनसेटिंग दैट पीपल, कि यहाँ का कोई इंसान अपनी मिल्कियती ज़मीन पर अपना मालिकाना हुकूक एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2011 में नेशनल कॉन्फ्रेंस नोटिफाइड की है। उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट की इंटरवेंशन मांगी है। तो आगे भी अगर मौका मिलता है ऐवान में जाने का, इन चीज़ों पर हम जो है, हमारा नारा है कि बडगाम के लोगों को हम रिलीफ दिलवा के रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पिछले इलेक्शंस में आप दूसरे नंबर पे रहे, इस बार आपने क्या खास इक़दाम उठाए हैं ताकि आप नंबर 1 पे आ जाए? देखिए, जहाँ तक पिछले इलेक्शन का ताल्लुक है, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों को डस्टबिन में फेंका, हालांकि 36,000 वोट देकर उमर अब्दुल्ला साहब को वज़ारत आला पर बिठाने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी बडगाम है, मगर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों को ट्रीट किया, सबसे पहले उनको अबेंडन किया, फिर डस्टबिन में डाला, उनको अपने हाल पे छोड़ा। इन चैलेंजिंग टाइम्स में हमारी जमात थी, वो मुसलसल यहाँ के लोगों के साथ शाना बशाना थी। चाहे यहाँ के लड़कों को जब पुलिस ने उठाया, UAPA के सेक्शंस में अंदर किया, तो हमारी जमात थी उनके साथ शाना बशाना खड़ी थी। और बाकी मामलातों में, या बिल्डोज़र की मुहिम चली, या बाकी जो इशूज़ थे, जहाँ जहाँ लोगों को आवाज़ की ज़रूरत थी, किसी साथ की ज़रूरत थी, वो हमने ही उनको साथ दिया। तो हम कनेक्टेड ही हैं लोगों के साथ अभी भी। सो जब इन इलेक्शंस के लिए जो डेट्स वगैरह अनाउंस हुए, तो उस वक्त आपने बोला था कि ये इलेक्शंस आपके लिए खास है क्योंकि ये इलेक्शंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामियों के खिलाफ ही आप लड़ रहे हैं। तो इसके हवाले से थोड़ा बात देखिए, जो इलेक्शन है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसके दो आज जो बडगाम का वोटर है, इसके वोट की दो यूटिलिटी है। पहली यूटिलिटी है जो इलाकाई तौर उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई है, उनको ठीक करने की। दूसरी यूटिलिटी ये है कि ये इलेक्शन आप समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर के लोग थ्रू बडगाम वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो यू टर्न, जो वादे वईद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ लोगों के साथ किए थे, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट्स पर थे या रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो थे, जिसमें 200 यूनिट बिजली था, गैस सिलेंडर था, डेली वेजर्स का था, बाकी चीज़ें थी, मगर वो हुई नहीं। तो यहाँ का जो फैसला कलम दवात की सूरत में 11 नवंबर 2025 को जाएगा, वो शायद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सोचने पर मजबूर करेगा कि जो मेरा मैनिफेस्टो था, मुझे उस सिमत में मत शायद काम करना पड़ेगा, क्योंकि बडगाम का फैसला शायद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ दिलवा सकता है। लेकिन इसमें उनकी जो कारकर्दगी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आर्गुमेंट रहता है कि अभी हमें स्टेटहुड नहीं है और उनके पास पावर्स नहीं है कि वो लोगों के मसाइल का अजाला कर पाए। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पावर उनके पास बराबर है, उनको जब काम करना होता है तो वो तब काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं था ना कि इलेक्शंस के बाद ये यूटी बनी, उनको चाहिए था मैनिफेस्टोज और लोगों के इमोशंस स्टायर करने के बजाय लोगों को ये कहना कि आप हमें अंदर पहुंचाइए, इक़्तिदार में पहुंचाइए, फिर हम स्टेटहुड लाएंगे, फिर हम काम करेंगे। मगर उनने इसके बरक्स कहा कि आप हमें एक बार अंदर भेज दीजिए और नेक्स्ट डे ही जो आपके 370 भी हम रेस्टोर करेंगे, स्टेटहुड भी हम रेस्टोर करेंगे, और ये सब चीज़ें भी हम लोगों को दिलवाएंगे। फिर उनको चाहिए था उस टाइम ये कहना कि हमारा कंडीशनल है, आप हमें हुकूमत बनाने दीजिए, फिर हम ये स्टेटहुड लाएंगे, ये लाएंगे, तब जाके फिर हम आपके साथ कोई वादा कर सकते हैं। मगर इन्होंने लोगों के इमोशंस स्टायर किए सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार पर बैठने के लिए। तो आप अभी का जो इलेक्शन देखेंगे तो इनमें जो मेन कंटेस्टेंट्स हैं, प्रोमिनेंट शिया लीडर्स हैं, आप भी एक प्रोमिनेंट शिया लीडर्स है, तो कई सारे लोग कहते हैं कि ये आगाज़ वर्सेस आगाज़ है, एक पर्टिकुलर फैमिली है जो ऑन बोथ साइड्स जो है कंटेंट्स कर रही है। तो इन इल्ज़ामात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर लोग थ्रू बडगाम वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है।
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों के साथ ज्यादतियाँ की, डिह्यूमनाइज किया, या इन जनरल जम्मू कश्मीर के लोगों को डिह्यूमनाइज किया इक़्तिदार पर आके, ये उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट है। ये कोई इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं है, ये जम्मू कश्मीर पीपल वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो वो लॉजिक आप पे भी जो है लागू होता है कि अगर आप कल चुन के आ जाते हैं तो आपके पास भी उतने पावर्स नहीं होंगे, तो क्या आप जो वादे कर रहे हैं अभी वो आप पूरे कर पाएंगे जब आप पावर में आएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का ये सख्त हिदायत है महबूबा जी की तरफ से कि आप इसको बडगाम सेंट्रिक ही रखें, इस इलेक्शन को कोई इमोशनल स्टायर न करें। जो हमारी पार्टी का स्लोगन है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियों में आसानी लाना चाहते हैं, आरामदेह बनाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हम बडगाम से ही करना चाहते हैं। जो यहाँ के लोगों को बेसिक चीज़ों के लिए आज की डेट में भी मरहूम रखा गया है, इग्नोर रखा गया, दूर रखा गया, वो चीज़ें हम उनको देना चाहते हैं, चाहे वो बेटर कनेक्टिविटी हो, बेटर हेल्थ सेक्टर हो, बेटर एजुकेशन हो, या बाकी चीज़ें। या सबसे बड़ा मसला यहाँ जो ये है कि यहाँ की जो मिल्कियती ज़मीन है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो मेजॉरिटी, मोर देन मेजॉरिटी आप समझ लीजिए, नोटिफाइड है। 2011 में ही जब उमर अब्दुल्ला वाली सरकार थी, उन्हें नोटिफाइड की थी विदाउट कंसल्टिंग द पीपल, विदाउट कंपनसेटिंग दैट पीपल, कि यहाँ का कोई इंसान अपनी मिल्कियती ज़मीन पर अपना मालिकाना हुकूक एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2011 में नेशनल कॉन्फ्रेंस नोटिफाइड की है। उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट की इंटरवेंशन मांगी है। तो आगे भी अगर मौका मिलता है ऐवान में जाने का, इन चीज़ों पर हम जो है, हमारा नारा है कि बडगाम के लोगों को हम रिलीफ दिलवा के रहेंगे। जैसा आपने कहा कि ये इट्स मोर देन एन इलेक्शन, आपके लिए भी है या पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। इस इलेक्शन में एक खास बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है आगा रूहुल्ला साहब है, उन्होंने जो इलेक्शंस के हवाले से जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है उनसे अलहदगी की है उन्होंने अपनी। क्या आपको लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा, या आप अपने वोट बैंक जो है उस पर डिपेंडेंट है? जहाँ तक उन साहब का ताल्लुक है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। वो कैंपेनिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में जिक्र नहीं करना चाहूँगा। मगर हाँ, अब हमें चाहिए कि लोगों को हम फैसला करने दें 11 नवंबर 2025 को। उनके सामने सब कुछ है, उनको कैसे डिह्यूमनाइज किया गया, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, वो उसी रोशनी में अपना फैसला देंगे। हमें चाहिए कि हम जो ये अब 3-4 दिन बाद भी वोटिंग है, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि लोग किससे मत जाएंगे। इस वक्त जो मुख्तलिफ जो वोटर्स है आपकी रैलीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी उनमें जज्बा जोश होता है। क्या आपको लगता है पिछले मुकाबले के बजाय इस वक्त आपके सपोर्ट में ज़्यादा वोटर्स आ रहे हैं, या उनमें ज़्यादा जोश होता है पीडीपी की तरफ से बनस्बती जो पिछली बार जो है थोड़ा कम रहा होगा? देखिए, पिछला इलेक्शन उसका बिहेवियर डिफरेंट है और आज के इलेक्शन का बिहेवियर डिफरेंट है। पिछले इलेक्शन में चाहते थे कि वो किसी जमात को वन साइडेड मैंडेट दे, ताकि जो चैलेंजेस पिछले 10 साल 2014 से लेकर या खासकर 2019 के बाद यहाँ के लोगों को जिन चैलेंजेस का जो सामना था, उनका किसी तरीके से अजाला हो। तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा कि हम वन साइडेड मैंडेट अगर हम दे पाएँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, शायद उन महाजों पर हमें मत कोई ये सहूलियत मिलेगी। तो वो फैसला जो ये आज का ये है, शायद यहाँ के लोगों को लगता है कि अपोजिशन की भी उतनी ज़रूरत है जितनी गवर्नमेंट की है। अगर अपोजिशन में एक ही बंदा हो, 2, 3, 4 बंदे, एटलीस्ट अपोजिशन मुसलसल गवर्नमेंट को ये याद दिला सकती है कि आपकी ये मैनिफेस्टो, आपके ये वादे हैं यहाँ के लोगों के साथ, आप उस सिमत में कुछ काम करने चाहिए। अगर यहाँ के लोग पीडीपी को चुनते हैं, जो रुझान इस वक्त पीडीपी की तरफ, वो इसीलिए है कि ये गवर्नमेंट का अटेंशन डाइवर्ट करेगी टुवर्ड्स द बर्निंग इश्यूज। जो हर मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पल्लू पिछाड़ रही है कि वो वजह, ये वजह नहीं। पीडीपी इस वक्त वो अल्टरनेटिव है जो मुसलसल नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद दिला रही है कि कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी बनती है जम्मू कश्मीर के लोगों के तय। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पीडीपी एक प्रेशर ग्रुप की तरह जो है काम करेगी, एज अ रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन। रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन। हाल ही में हमने आपके बयान देखे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से थे, कि आप खुश नहीं नज़र आ रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ। देखिए, खुशी नाखुशी की बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन को या जो इंतज़ामिया है उनको ये समझना चाहिए कि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, मैं यहाँ के लोगों में ही पला बड़ा हूँ, वो मेरे साथ कनेक्ट है। तो सबसे बड़ा उनके साथ मेरा जज्बाती रिश्ता है, एक दिली रिश्ता है बनस्बत
सियासी, मैं 24 घंटे इलेक्शन हो ना हो, हम 24 घंटे इन्हीं लोगों में उठते बैठते। जब हम अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग वाइंड अप करके आ रहे थे, वहीद साहब भी हमरा थे, तो लोगों की जब नज़र पड़ी तो उन्होंने उसी जज्बात हौसला अफजाई का मुजाहरा किया, तो उन्हीं में फिर बैठते हम चले गए और वो थोड़ा कारवान फिर ज़्यादा बढ़ता गया, तो शायद लगा कि ये कोई जलसा है। बाकी ये कोई जलसा नहीं था। हाँ, अगर हमें रात में कोई जलसा जुलूस करना था, बाज़ाब्ता तौर जो ना इलेक्शन कमीशन के रूल्स रेगुलेशन है वो हम उसी के रोशनी में ही करते और एडमिनिस्ट्रेशन को हम इन्फॉर्म करते कि हम फलानी जगह रात में जा रहे हैं। ये स्पॉन्टेनियस था। एक बात पे आपसे जवाब लेना चाहेंगे कि हाल ही में जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उन्होंने कहा था कि वो इनिशियली जो है बडगाम से लड़ना नहीं चाह रहे थे, सो उनको फोर्स किया गया या व्हाटएवर उन्होंने जो भी कहा, तो इस हवाले से आप देखिए, जहाँ तक उस बयानी के ताल्लुक है कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया इलेक्शन लड़वाने के लिए, पहले तो वो कोई बच्चे नहीं थे क्योंकि उनको ज़बरदस्ती की। ठीक है, हमने ये 2 मिनट के लिए हम उनका ये आर्गुमेंट मान लेते हैं। जो उन्हें वादे यहाँ लोगों के साथ किए, फिर उनको क्लियर ही करना चाहिए था कि नहीं भैया आप मुझे वोट डालो, मगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया हूँ। उन्होंने सबसे बड़ा वादा यहाँ ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि अगर मुझे बडगाम लीड देता है तो मैं इधर ही बैठूंगा। फिर उनको यही कहना चाहिए था कि आप मुझे वोट डालो या ना डालो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। या जो फिर बाकी इलेक्टोरल प्रोमिसेस उन्हें यूनिवर्सिटी का वादा पिछले साल भी किया या बाकी चीज़ें, फिर उनको एक क्लियर उसी टाइम यहाँ के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस को जो उन्हें पिच किया, उसके बजाय ये कहना था कि मैं यहाँ ज़बरदस्ती आया हूँ, एक फॉर्मेलिटी के लिए आया हूँ, वो फॉर्मेलिटी ख़त्म करके मैं जा रहा हूँ। तो उनकी तरफ से क्या बडगाम के लोगों को एक धोखा मिला है? बिल्कुल धोखा मिला है, एक्सप्लॉइटेशन मिली है, बार बार धोखा देना, क्योंकि ये तबीयत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि 77 से लेकर एज ऑन डेट ये तबीयत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बडगाम के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐवानों में पहुंचाना। जब उमर अब्दुल्ला साहब पहली बार MP बने और MOS एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने बीजेपी हुकूमत में, तो वो बडगाम से ही बने। हाँ, ये है कि इन रिटर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है बडगाम के लोगों के तहत, उनका यही बिहेवियर है। तो अक्सर ये बात की जाती है कि बडगाम डेवलपमेंट फ्रंट पे जो है पीछे ही रहा है हमेशा। इसकी आपने भी एनालिसिस की होगी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि बडगाम के लोगों की जिम्मेदारी है टुवर्ड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन रिटर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है बडगाम के लोगों की। क्योंकि यहाँ पे जो, सॉरी आपको काटना चाहूँगा, यहाँ पे जो अक्सर जो है वोटिंग परसेंटेज भी ठीक ठाक रही है, बाइकआउट्स वगैरह होते थे, लेकिन यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कंपैरेटिवली ठीक रहती थी। तो उसके बावजूद भी यहाँ डेवलपमेंट का फुकदान क्यों है? ये तंजीम का है ना, जिस तंजीम को यहाँ के लोगों ने चुना, उस तंजीम ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझी। उनको लगा कि ये बाय डिफॉल्ट हमारी सीट है, हम कुछ, जैसे वो उनने खुद कहा कि हम कुछ करें या ना करें, ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। ये वो समझते हैं कि हमारा फिक्स डिपॉजिट है, ये हमारा ये स्टेपनी है, ऑप्शन 2 है, हम बाय डिफॉल्ट ये सीट हमारी है, चाहे हम कुछ करें या ना करें। तो आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका लार्जर मैनिफेस्टो है वो क्या है, क्या आप लोगों को पिच कर रहे हैं अभी? पहले जो मैंने आपसे कहा कि पार्टी के सख्त हिदायत है कि इसको बडगाम स्पेसिफिक ही रखें। जो यहाँ के मसले मसाइल हैं, जैसे मैंने गिनवाए कुछ, उन पर हम काम करना चाहते हैं, ताकि उन फ्रंट्स पे हम लोगों को पहले हम कंफर्ट दिलवाएं, तब फिर हम आके फिर चाहे कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ लाना हो, कारखाना लाना हो, वो बात की बात है। मगर पहले जो ये ढांचा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो हम ये इसमें यहाँ कोई ढांचा ही नहीं, यहाँ कोई बेस ही नहीं। पहले हमें वो ढांचा क्रिएट करना है जहाँ साफ़ पानी हो, साफ़ सड़क हो, बेहतरीन तलीमी मौके हों, बेहतरीन हेल्थ हो। आपको ये शायद आप मुझे नहीं पता, अगर आपने ये सुना होगा, यहाँ 2018 ऑनवर्ड्स 18% एग्रीकल्चर डिक्लाइन है, 12% यहाँ का एग्रीकल्चर ये इरिगेशन डिक्लाइन है। इन बेसिक चीज़ों पर हम पहले काम करना चाहते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, फिर लेवल टू। मगर बेसिक हमारा जो फोकस, प्राइमरी एम हमारा जो है, इन इश्यूज़ पे यहाँ के लोगों को हम पहले रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। So, अभी क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार आप फर्स्ट नंबर पे आएंगे और ये सीट अपने नाम कर पाएंगे? देखिए, लोगों तक है, हम भी गए, बाकी जमातें भी लोगों के सामने गए, अल्टीमेटली लोग अब जज हैं। मगर एक चीज़ मैं वसूख से आपसे ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने ये फैसला एटलीस्ट अभी किया है, जब हम 5 नवंबर 2025 यहाँ आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, कि लोग किसी जमात की अब स्टेप नहीं है, ऑप्शन 2 नहीं बनेंगे, एटलीस्ट ये दिस इज़ फॉर श्योर। तो लास्ट पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के क्या हालात है, 28 MLAs को लेके कितना डाउन चली गई है। सो ये पर्टिकुलर जो इलेक्शन है,
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पर्सनली जो उनकी एज अ पार्टी कितना इम्पोर्टेंट है? पार्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादा फोकस हमारा लोगों पर ही है कि ये मैंडेट जो है, ये जो जिम्मेदारी यहाँ से जाएगी, वो कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को या बडगाम के लोगों को कैसे रिलीफ दिल पाएगी, वो हमारा इस वक्त प्राइमरी फोकस है। फिर पार्टी तंजीमी अमूर वो बाद में आएंगे, पहले हमारा ये मंशूर है। तो आगा साहब, एक्सेलसियर से लिए बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। सो ये थे जनाब आगा मुंतज़िर मेहदी साहब, जिनका जो बड़े कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो जो है बडगाम सीट जीतने में कामयाब हो जाएंगे। और इनका जो एजेंडा है वो कह रहे हैं कि लोगों के जो बेसिक जो मसाइल है उनके अजाले के लिए वो काम करेंगे। बडगाम से डेली एक्सेलसियर के लिए मैं सुहेल भट्ट।